दिस इज़ एंजल। अभी रिसेंटली जो मैसेज मैंने ट्रायल्स टेम्पटेशंस के लिए शेयर करा था उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड जीसस क्राइस्ट। डिफरेंस यीशु मसीह और आदम की परीक्षा आजमाइशों में, क्योंकि परीक्षा आदम की ज़िंदगी में भी आई और परीक्षा यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी आई और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने आदम की मिनिस्ट्री को भी फुलफ़िल किया, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे और अंतिम आदम बनकर आए, दूसरे और आखिर आदम, क्योंकि जो एरर आदम ने बनाया उसको यीशु मसीह ने ठीक करा, उस काम को यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह इब्ने आदम बनकर आए, क्योंकि यीशु मसीह सन ऑफ गॉड तो थे ही, परमेश्वर के पुत्र तो थे ही, पर साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ मैन। इब्ने आदम भी यीशु मसीह बनकर आए, परमेश्वर के पुत्र खुदा के बेटे के साथ साथ वो इब्ने आदम बनकर भी आए, यानी मनुष्य का पुत्र बनकर भी आए। मैं आपको बताना चाहूँगा आदम की जब आदम की ज़िंदगी में जब ट्रायल्स आई, जब उसकी ज़िंदगी में आजमाइश आई, तो मैं बताऊँ जब उसकी आजमाइश आई उसकी, तो मैं बताता हूँ जिस वाटिका में वो था उस वक्त वहाँ पर हर चीज़ की अबंडेंस थी, हर चीज़ की भरपूरी थी, हर चीज़ की बहुतायत थी। उसके पास एक से एक पेड़, एक से एक पौधा, एक से एक फल था वहाँ पर। उसके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, एक से एक पानी के सोते थे, झरने, नदियाँ थी। वहाँ पर हर चीज़ उस वाटिका में, उस बागे अदन में बेस्ट से बेस्ट थी। और तब उसकी ज़िंदगी में आजमाइश आई, उसने वो फल खाया जो फल उसे मना किया गया था खाने को, और यानी कि उसके पास खाने को बहुत कुछ था, चुनने को बहुत कुछ था, तब भी उसने वो चुना जिसे मना किया था चुनने को, जिसे मना किया था कि इसे मत खाना, बाकी सब तू कुछ जो भी कुछ है सब कुछ खा। लेकिन यीशु मसीह की जब आजमाइश आई तो उसके आसपास, जहाँ आदम के आसपास हरियाली थी, यीशु मसीह के आसपास रेगिस्तान था। जहाँ आदम के आसपास पानी ही पानी था, अच्छी से अच्छी नदियाँ थी, यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था, चट्टानें थीं और सूखे पत्थर थे। और तब शैतान आया और कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक काम कर, इन पत्थरों से के रोटी बन जाए। और हम जानते हैं प्रभु ने उस वक्त खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दिया और मना कर दिया शैतान का कहना मानने से, है ना। वो यीशु मसीह के साथ जो भी हुआ एक्सट्रीम पर हुआ, आदम के साथ वो कुछ भी नहीं हुआ। आजमाइशें या वो परीक्षाएँ जो यीशु मसीह के साथ हुई, यीशु मसीह को सबसे ऊंचे कंगूरे पे ले गया, मंदिर के कंगूरे पे ले गया, गिरा दे अपने आप को। और यीशु मसीह के उस डिवाइन सेक्रीफाइस को वो सुसाइड में कन्वर्ट करना चाहता था। वो चाहता था वो डिवाइन सेक्रीफाइस, यीशु मसीह आदम का चैलेंज एक्सेप्ट कर लें और वो जो डिवाइन सेक्रीफाइस है वो एक सुसाइड में कन्वर्ट हो जाए, वो अपने आप को वहाँ से गिरा दें। वो सबसे ऊंचे पर्वत पर ले गया, सबसे ऊंची जगह पर ले गया और सब वैभव दिखाया, सब दे दूंगा। यानी यीशु मसीह के साथ जो वो एक्सट्रीम पर हुआ, आदम के साथ वो कुछ भी नहीं हुआ जो यीशु मसीह के साथ हुआ। ये आदम की जो आजमाइश थी, परीक्षा थी, वो भरपूरी में उसके साथ हुई, जब उसके बाद हर चीज़ की भरपूरी थी। यीशु मसीह की आजमाइश तब हुई जब हर चीज़ की घटी थी, लेकिन तब भी यीशु मसीह आजमाइशों में गालिब हुए, गालिब आए, जीते, लेकिन आदम गिरा। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह आप भी जिन आजमाइशों में पढ़ते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं गिर जाता हूँ, मैं इधर इस चीज़ में फ़ेल हो जाता हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इन्हें ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, मैं इन बातों पर गालिब नहीं आ पाऊँगा, मैं इन चैलेंजेस पर गालिब नहीं आ पाऊँगा, मैं आपको बताऊँ ये आपकी आदम वाली सोच है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यू आर नो मोर इन एडम, यू आर इन क्राइस्ट। आप यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह आपको, आपके दिल को फील कर सकता है, क्योंकि उसके साथ बदतर से बदतर हुआ। वो जानता आजमाइशों में जाने से क्या होता है, वहाँ जब आप जाते हैं, उन चीज़ों से गुजरते हैं, उसके वो कैसे आप महसूस करते हैं, यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से बदतर चीज़ों से गुजरे हैं और पास हुए हैं। इसलिए खुदा की उसी सामर्थ से, यीशु मसीह की उसी सामर्थ, उसी ताकत, उसी कुव्वत से आप भी हर आजमाइश पे जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि आप आदम में नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करने के ज़रिए मसीह में हैं। तो इसलिए अपने पे भरोसा रखना और अपने को कोसना बंद करें कि मैं नहीं इन चीज़ों पे जीत पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मसीह को आप मौका देंगे जो आपके अंदर रहता है, रूह पाक की, पवित्र आत्मा की सूरत में, वो आपको हर आजमाइश पे जयवंत करेगा। जय मसीह की।